आपको सर बड़ा चश्मा लेना पड़ेगा जिससे दिखाई दे कि विकास का दूसरा नाम क्या है। वहाँ मुखिया नहीं है, वार्ड नहीं है, जिला परिषद नहीं है, क्या नहीं है, खाली फोटो हमरा दिए हैं जी। आप सब काम हमरा से खोजिएगा। वोट के लिए दुआरी दुआरी घूमेंगे, क्या कर रहे हैं? मुखिया सरपंच आज जीत जा रहे हैं तो जाएंगे उनके द्वार पे तो कुछ करेंगे, नहीं चिन्हेंगे। तुम किसका परिवार हो? मैं पहली बार देख रही हूँ, मैं। अब मेरे गांव के जो है ना, उनको कहती हूँ कि ये काम करा दीजिए तो पहले उनका समस्या वर्तमान जनप्रतिनिधि से होता है, होना चाहिए तो नहीं होगा। वहाँ पे एक गैस रिफिलिंग प्लांट खोला गया है और वहाँ पे घना बस्ती है, 100 मीटर के अंदर में 150 घर होगा। क्या इसको एनओसी कौन दिया? उसको हम जान करवाते हैं कि एनओसी कैसे प्राप्त हुआ है। कब होगा? जब घटना घट जाएगा, वहाँ के लोग मर जाएंगे तो उस पर बहुत जल्द। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। अब हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं और प्रभात खबर के इस मुहिम के बारे में बता दूं। मेरा नाम अभिनंदन हुआ और हम लोग पटना से आए हैं और प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस आज सारण जिले के अमनौर विधानसभा में चौपाल लगाई है और यहाँ हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ जनप्रतिनिधि होंगे, उनसे हम लोग, हमारी जनता जो होगी वो सवाल करेगी, उसकी वो जवाब देंगे। प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के बारे में बताना चाहूँगा। ये जो इलेक्शन एक्सप्रेस है बिहार के 3 जोन में काम कर रही है। एक पटना जोन से निकली है, एक मुजफ्फरपुर जोन से निकली है और एक भागलपुर जोन से निकली है। पटना जोन की जो टीम है वो गोपालगंज से शुरुआत की थी और आज सारण जिले के अमनौर विधानसभा में पहुंची है। हमारी टीम गई, विभिन्न क्षेत्रों में गई, वहां चौराहे पे चर्चा की, लोगों से बातचीत की। हम लोग एक विधानसभा क्षेत्र में 5 से 6 जगह जा रहे हैं, 5 से 6 जगह चौराहे पे चर्चा कर रहे हैं और वहाँ की समस्या क्या है, वहाँ का मुद्दा क्या होगा, उसको लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। और वहाँ लोगों से बातचीत करने के बाद हम शाम को एक चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। तो इसी क्रम में आज के जो मेहमान हैं मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। संजय कुमार गिरी जो यहाँ के विधायक हैं, उनके प्रतिनिधि हैं और भाजपा का प्रतिनिधित्व करेंगे। संजय कुमार गिरी मंच तक आने की कृपा प्रयास। नंदकिशोर सिंह पूर्व प्रमुख हैं और राजद का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो भी मंच तक आए। शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा पूर्व विधायक रह चुके हैं, जनसुराज का प्रतिनिधित्व करेंगे, कृपया मंच तक आने का प्रयास करें। हरेश राय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे, वो भी मंच तक आने का प्रयास करें। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और वोट देने का सबको अधिकार है, तो हम एक शपथ ग्रहण करेंगे वोट को लेके। तो आप लोग अपने जो सीट है वहाँ खड़े हो जाएं। शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी वोट की कीमत को पहचानता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं मतदान अवश्य करूँगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। अब एक नारा हम लोग देंगे, ये प्रभात खबर का स्लोगन भी है। मैं बोलूँगा बिहार जागे, आप बोलेंगे देश आगे। बिहार जागे, बिहार जागे, बिहार जागे। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जो भी हमारे मेहमान हैं वो उनको हम 1-1 मिनट का समय देंगे। वो जनता के सामने अपना इंट्रो देंगे और उसके बाद इस प्रभात खबर का ये जो मुहिम है उसके बारे में 2 लाइन चर्चा कर देंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हरेश राय जी कांग्रेस से। आप माइक ले लीजिए हाथ में और अपना इंट्रो दीजिए और प्रभात खबर के इस मुहिम के बारे में बताइए। सबसे पहले अमनौर विधानसभा से यहाँ पहुँचे हुए हमारे गार्जियन एवं अमनौर में पहुँचे हुए पत्रकार, प्रभात खबर के पत्रकार बंधुओं, आप सबों का अमनौर की धरती पे मैं दिल से स्वागत करता हूँ। साथ ही प्रभात खबर की ये मुहिम जो जनता को जागरूक करने के लिए चला रही है, इससे हम सभी को
बहुत ही खुशी मिलती है, प्रसन्नता होती है। अब मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हरेश कुमार यादव, मैं सारण जिला कांग्रेस कमेटी ओबीसी का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरा घर हकमा हुआ, मैं इसी विधानसभा का रहने वाला हूँ। साथ ही कांग्रेस के तरफ से राहुल गांधी की नीतियों को, महागठबंधन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप सबों के बीच उपस्थित हुआ हूं। धन्यवाद। चलिए आगे संजय कुमार गिरी जी। सबसे पहले आज अमनौर विधानसभा के कोने कोने से आए हुए हमारे गर्जियनगण, हमारे साथीगण और प्रभात खबर के पूरे टीम को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मेरा नाम संजय कुमार गिरी हुआ। मैं माननीय विधायक कृष्ण मंटू जी के पीए हैं और मेरा घर मटककरा हुआ, थाना दरियापुर हुआ, जिला सारण के निवासी हूं। सबसे पहले मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सबने इस गर्मी भी आप लोग या आप जो प्रभात खबर के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है वो बहुत सराहनीय कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि जन जन तक पहुंचाने का आप कार्य कर रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नंद किशोर जी। आज इस कार्यक्रम में आए अमनौर विधानसभा के सभी साथियों, सभी दल के सभी कार्यकर्ताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, यह जो प्रभात खबर के द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है यह बहुत ही सराहनीय है और आप सभी जानते हैं कि प्रभात खबर पेपर में सभी मुद्दों को निष्पक्ष लिखती है और यह कार्यक्रम जो इनके द्वारा, अभिनव जी के द्वारा, प्रभात खबर के सभी साथियों के द्वारा जो बताया गया कि हम लोग इसमें 3 जोन में बांटकर कार्य को कर रहे हैं, तो यह बहुत ही सराहनीय है। और जनता की राय, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन कहा गया है, जनता मालिक होती है। और बिहार में अभी चुनाव होना है। इस चुनाव में ये लोग मतदाताओं को जगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभात खबर के पूरे टीम को मैं दिल से और आप सभी के सभी साथियों के तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद। चलिए चोकर बाबा जी, आप इंट्रो दीजिए और प्रभात खबर की इस मुहिम के लिए 2 लाइन। आज अमनौर में देवी दुर्गा स्थान पर प्रभात खबर जो ये लोग पटना से आए हुए हैं, सबका जानना चाहते हैं वोटर का मैंने क्या है। तो वोटर लोग आए हैं, सबसे बात कीजिए और आपको, आपके चैनल को, जितना जनता जनार्दन बैठे हैं सबको कोटि कोटि प्रणाम है। हमसे छोटे जो लड़का है, वो छोटे भाई, उसको भी हृदय से आभार है। हम तो 2006 में जिला परिषद चुनाव लड़े थे, लेकिन नज़दीक जब हुआ तो हो गया महिला। तो महिला हुआ तो हम बोले कि भाई, लोग पूछने आए, बाबा नहीं ना लड़िएगा, हम ना लड़ेंगे। अब तो महिला हो गया, तो हम उस्मात थोड़े हैं, महिला तो हमारे पास सही है, वही करेगा। 4 आदमी हम लोग जाके प्रस्तावक समर्थक है हमारा परिवार, जाके 4 आदमी नॉमिनेशन के दिन नॉमिनेशन किया, 4 आदमी। और उसके बाद में माने अब चाहे दुर्भाग्य कहिए चाहे जो कहिए, 2009 में हमारी पत्नी को लीवर कैंसर हो गया, यहाँ से चली गई। तो हम
दोबारा चुनाव जो हुआ, बहुत लोग प्रयास किया जो नहीं आप लड़िए। उसके पहले तो 9 साल हम कोऑपरेटिव के अध्यक्ष भी थे, तो लड़िए, लेकिन हम बोले कि नहीं, अब हमको ही जिला परिषद का चुनाव नहीं लड़ना है। तो जो आकर हमारे पास समर्थक मांगे और दिए, लेकिन वो चुनाव जीत गया। दोबारा में भी वही हाल हुआ, हम खिलाफ में 2 दिन घूम गए। अब आकर मैंने पैर पकड़ने लगा जो नहीं बाबा ये 17 मुझे, अच्छा ठीक है। तो 2010 में हम विधानसभा का चुनाव लड़े, निर्दलीय। कुछ पार्टी लोग आया था जो बाबा हम आपको देते हैं सिंबल, उस सिंबल से लड़िए। हम बोले कि नहीं, हम लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे, इसलिए कि हमारा अमनौर विधानसभा नया हुआ है, नया विधानसभा है, तो हम निर्दलीय लड़ेंगे तभी ना जानकारी हमको होगा कि हमको कितना आदमी पसंद करता है। कि हम जब लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे। और निर्दलीय चुनाव लड़े और 16,500 वोट लेकर आए, 16,500 वोट लेकर आए निर्दलीय। उसमें जदयू और आरजेडी एक था, तो उसमें हमारा हार हुआ, लेकिन 1650 वोट तो कम नहीं ना था। उसमें सुनीता जी भी काटे थे 18,000 वोट। तो उसके बाद 15 में पार्टी हमको जबरन, माने कम से कम 2-3 महीना हमारे यहाँ लोग दौड़ा जो नहीं आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, भाजपा ज्वाइन कीजिए, चलिए रूढ़ी जी से मिलिए। तो 2-2.5 महीने के बाद हम गए। चलिए इन सब चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे आगे भी। अब हमारी टीम अभी चर्चा करेंगे इन सभी चीज़ों पे। आज हमारी टीम दिन भर इस विधानसभा क्षेत्र में घूमी है। हम लोग घूम रहे थे, तो अलग अलग जगह गए, अलग अलग गांव में गए, चौराहा पे गए, लोगों से बातचीत किए। तो सबसे जो प्रमुख मुद्दा निकल के आया वो गंडक नदी कटाव का मुद्दा निकल के आया। हम लोग हैजलपुर गांव गए थे, लगुनिया गांव गए थे, नौकाढ़ा गांव गए थे। वहाँ 4 करोड़ का टेंडर भी हुआ था, 4 करोड़ का टेंडर हुआ था, तो वो भी फ्लॉप कर गया है। शायद विधायक के द्वारा टेंडर किया गया था। उसके बाद मकेर बाज़ार गए, तो मकेर बाज़ार में शौचालय तो बना है, लेकिन पूरा टंकी भर गया है। उसका वीडियो भी मैं बना के लाया हूँ। उसको देखने सुनने कोई नहीं जा रहा है। वहाँ के जो व्यवसायी हैं वो बहुत परेशान हैं। वो कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन कोई देखने नहीं जाता है। पूरा गंदगी फैला हुआ है, वहाँ कोई जाएगा तो बीमारी हो जाएगा। तो मकेर बाज़ार गए, अमनौर बाज़ार की स्थिति हम लोग देख ही रहे हैं। जल जमाव हो जाता है, पानी लग जाता है, थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो। यहाँ हम लोग को भी शौचालय लगा, घूम रहे थे लोग, कहीं नहीं था। बाद में जाके उधर खेत में पीछे करके आना पड़ा। तो यहाँ भी शौचालय की समस्या है। अमनौर में यहाँ के जो युवा हैं वो लगातार घूम रहे हैं। यहाँ के सांसद जो हैं सारण के राजीव प्रताप रूढ़ी, उनका स्पोर्ट्स से भी लगाव है, लेकिन यहाँ के युवाओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं। वो लोग स्टेडियम की मांग कर रहे हैं कई सालों से, लेकिन उस पर काम नहीं किया जा रहा है। ब्लॉक में भ्रष्टाचार का मुद्दा निकल के सामने आया है। लोग जाते हैं ब्लॉक में अपना वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जो भी कागज़ से जुड़ा काम होता है, तो वहाँ नहीं किया जाता है। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया गरीबों से मांग की जाती है। तो ये मुद्दा निकल के सामने आया है। भेल्दी को प्रखंड की दर्जा की मांग की जा रही है। अमनौर में जल जमाव की बात हो गई। अमनौर को भी नगर पंचायत बनाने की मांग की जा रही है। तो इस पे भी कोई सुनो। ये सब मुद्दा हम लोगों के सामने आया है। बाकी और भी जो मुद्दा होगा आप लोग बताएंगे, यहाँ जो जनता बैठी है वो बताएगी, इनसे जवाब लेगी। तो इन सभी मुद्दों पे सबसे पहले हम टिप्पणी लेना चाहेंगे, पक्ष लेना चाहेंगे। यहाँ के जो विधायक के प्रतिनिधि हैं संजय कुमार गिरी, वो जवाब दें कि इन सभी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है और क्या ये ऐसा ही चलता रहेगा। सबसे पहले आपने बात बताए हैं कि वहाँ कटाव का जो प्रॉब्लम था, वहाँ आपके पिछले बार ही हम लोग गए थे, तो इसके बाद 4 करोड़ का टेंडर दिया गया था वहाँ, और वहाँ कार्य
किया जा रहा था। इसके बाद फिर आपदा आई, फिर प्रॉब्लम भी हुई है, उस पर भी हम लोग जांच करने का शुरू किए हैं कि आखिर कहाँ कमी हुई है। साउंड बढ़ाओ माइक का, और साउंड बढ़ाओ। वहाँ 2-2 बार राउंड हम लोग जाकर खुद अपने से देखे हैं कि वहाँ जो भी कार्य है कि वहाँ परिपूर्ण होनी चाहिए। जैसे पानी कम होगा उसको सरकार जांच कर रही है कि किसमें कमियां हुई है, क्या हो गया, क्या हो रही है, उसकी जांच की जा रही है। दूसरी नंबर बात आपने बोला अमनौर बाजार की, तो सबसे पहले यहाँ का जो नाली का प्रॉब्लम था, हमने नाली यहाँ से लेकर वहाँ गिराने का काम किया और नाली बनाने का भी काम किया है। ठीक है, कहीं पानी लगी होगी, ये हम नहीं मना कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर सुधार किया जाएगा। और यहाँ बाजार में यहाँ स्वच्छता का भी कार्यक्रम चलाया गया है। यहाँ होंगे अमनौर बाजार के लोग तो जानते होंगे इस बात को कि यहाँ स्वच्छता के लिए भी साइकिल की व्यवस्था दी गई थी कि जितनी हो सकी उतना किया जाएगा। अब रही शौचालय की बात, तो यहाँ ज़मीन परिपूर्ण नहीं मिला है, जो सीओ साहब के पास दिया गया है कि यहाँ ज़मीन खोज कर दे, वहाँ शौचालय का निर्माण कराया जाए। हम लगुनिया गांव गए थे, वहाँ एक स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, नया स्कूल बन रहा है। वहाँ स्कूल बनाने से फायदा क्या होगा, वो तो डूब जाएगा। थोड़ा सा अगर कटाव हुआ, पानी हुआ, पूरा स्कूल पानी में चला जाएगा। वह सीओ के द्वारा वही जमीन को निर्गत कराया गया है कि वहाँ प्राथमिक विद्यालय खोलने की बात है, वहाँ जो स्कूल नहीं थी, इसलिए वहाँ पर वही जमीन सरकार का मिला है, तो वह सरकार वही जमीन को आवंटन किया गया है। तो आप लोग उस पर विचार नहीं किए एक बार? विचार करने के बाद सीओ साहब के द्वारा वही जमीन दिया ही गया, तो हम लोग क्या करें उसको? अब जो जमीन उपलब्ध होगी वही ना देंगे। उधर की सड़कें भी धंस गई हैं, अब लगभग खत्म के कगार पे है वो सड़क। इसके आप देख लीजिए बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? मकेर में अभी तक ले हमने 18 रोड वहाँ दिया है, जो कुछ काम परिपूर्ण हो गया है, कुछ पर कार्यरत है। और यहाँ हमने 64 करोड़ का रोड दिया है, जो आपको 15 से 20 दिन के अंदर में पूर्ण मिलेंगे, संपूर्ण कार्य हो गए हैं। मान लीजिए वहाँ स्कूल बन भी जाता है तो वहाँ बच्चे जाएंगे कैसे? नहीं, बच्चे जाने की व्यवस्था की सड़क की व्यवस्था की जाएगी। एक बच्ची थी, उसको हम देखे कमर के ऊपर तक पानी में तैर के, मतलब ऐसे चल के जा रही थी अपने घर तक। झोपड़ी है उन लोगों का, 50 से 60 घर के लोग बेघर हो गए थे। पूरा उन लोगों का घर ध्वस्त हो गया था, वो पानी में बह गया। नहीं तो उसकी तो व्यवस्था सरकार के द्वारा की जा रही है। हमारे सीओ साहब, बीडीओ साहब, डीएम साहब को सूचना दी गई है, उस पर पूरी कार्य कर रहे हैं हम लोग। इस पे हम नंद किशोर सिंह का पक्ष लेंगे, राजद के जो हैं। आप अपना पक्ष रखें इस विषय पे। पूछिए, विषय पूछिए, एक करके पूछिएगा तब ना। यही जो हम अभी बताए हैं इसी पे तो एक करके पूछिए आप हमसे, एक सवाल पूछिए ना, एक सवाल का जवाब देंगे। हाँ। सामूहिक रूप से नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा है गंडक नदी कटाव वाला मुद्दा। देखिए, इसमें 4 करोड़ का टेंडर भी हुआ था। देखिए, गंडक कटाव की बात है, यह बात बिल्कुल सत्य है कि आज के डेट में जो बिहार सरकार है वह सरकार राज नहीं चला रही है, वह ब्यूरोक्रेट राज चला रहे हैं। और जब ब्यूरोक्रेट राज चलाएगा तो निश्चित रूप से वो अपने हिसाब से काम करेगा, वह जनता के हिसाब से काम नहीं करेगा। सेम एकदम बिल्कुल परिस्थिति वही है। इसी कारण वहाँ कटाव हो रहा है, 4 करोड़ का टेंडर भी हो गया, कोई रोकथाम भी नहीं हुआ, सारे लोगों की जमीन चली गई। स्कूल आपके कहने, हम लोग भी देखे हैं कि स्कूल का भी स्थिति खराब है। और जहाँ तक हमारे विधायक प्रतिनिधि और माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि के द्वारा कहा गया कि सीओ के द्वारा वही ज़मीन आवंटित कराया गया है, तो मैं हमारे सभी जनता जनार्दन मालिक हम लोगों के बैठे हुए हैं, उन लोगों के सामने मैं कहना चाहता हूं कि सीओ साहब और बीडीओ साहब, सीओ साहब और बीडीओ साहब मालिक होता है कि जनता के द्वारा बनाई गई सरकार मालिक होता है। हम पूछते हैं कि सीओ ने अगर जमीन नदी में आवंटित करा दिया तो क्या नदी में स्कूल बनेगा? बोलिए। चाहते हैं हम कि स्कूल की बात हो, एक संजय जी हमको बोलने जवाब ले लीजिए हमसे कि वो अगर जमीन अगर सरकार नहीं देगा तो कौन आदमी है जो हम जमीन दिखने के तैयार है कि हम वहाँ जमीन दे रहे हैं, वहाँ जमीन पर बना दीजिए। आप सबसे पहले खड़ा होखिए आप कि हम जमीन दे रहे हैं, हम इसको देने के तैयार हैं। जमीन की कमी कहीं नहीं है। सरकार की जमीनी तो वह तो तट का इलाका है। समतल जमीन में भी जमीन का कमी नहीं है, तो वहाँ को कौन कहने जाए? जमीन का कहीं कमी नहीं है, वहाँ देखने करने व्यवहार की कमी है। आज जो है सर कि जमीन स्कूल की जो स्थिति है
जो पहले 2005 के से बेहतर तो हुआ है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि नीतीश सरकार ने काम किया है। अगर सभी लोग अपने कलेजा पर हाथ रखे या बता दे कि स्कूल की पहले स्थिति क्या थी और आज क्या है, अब आज क्या है वो सभी लोग जानते हैं। अभी सर बोल रहे हैं, लेकिन कलेजा पर हाथ रखे के बोले कि नीतीश कुमार ने विकास किया है कि नहीं किया है। ठीक है, हम आएंगे। इस पे चोकर बाबा भी पूर्व विधायक रहे हैं और क्षेत्र में हमेशा घूमते रहते हैं, तो इन सभी मुद्दों पे इनसे भी हम पक्ष रखेंगे, अपना जनसुराज का पक्ष रखेंगे। मकेर बाजार शौचालय, अमनौर बाजार शौचालय, बैठ के बाबा, गंडक नदी कटाव, अमनौर में स्टेडियम की मांग, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों पे आप अपनी पक्ष रखें। गंडक नदी का किनार जो कटाव हो रहा है उसमें टोटल सरकार का दोष है, इसलिए कि जब माने बरसाती आ जाएगा तब उसमें पैसा खर्चा करेगा जी, फिर अगला साल बर्बाद हो जाएगा तो फिर टेंडर होगा। ये बना है शौचालय का हम चैलेंज करते हैं कि मुश्किल से 25% शौचालय बना है और पुराना जिसका शौचालय है उसी पर लोग खड़ा होकर फोटो लगा दिया अपना। यहाँ से नॉर्थ ब्लॉक से ना पूरा बिहार से चल गया था, ये ना पूरा बन गया है, इसको कम से कम जांच कराया जाए। और कुछ पूछिए। कांग्रेस का पक्ष ले लेते हैं, उसके बाद फिर आएंगे आपके पास। साथियों, अभी माननीय मंत्री जी के पीए साहब ने कहा था कि जनता की जिम्मेदारी भी बनती है स्कूल के मैटर पे। अगर जनता जवाबदेह नहीं होती तो आज ये मुद्दा नहीं उठता। अगर जनता, वहाँ की जनता जवाबदेह नहीं होती तो आज ये मुद्दा स्कूल का नहीं उठाया जाता, आपकी भी जानकारी में नहीं होती। ये सबसे पहले उस जगह का सिलेक्शन करने के बाद हमारे जनप्रतिनिधि का भी जिम्मेवारी बनता है कि किस उस जगह सर हम ये बात नहीं बोले हैं कि जनता की यह बात हमने नहीं बोला है, यह गलत आप भाषा यूज कर रहे हैं। नहीं हमने ये बात नहीं बोला है, हमने बोले कि जवाबदेही की बात जिम्मेवारी बनती है। नहीं, इनके सर को बोले हैं इसलिए कि वो जमीन जो वहाँ जो अलॉटमेंट किया गया सरकार के द्वारा, इस पर बात बोले हैं, लेकिन जनता के हमने जवाबदेही लेने की बात नहीं कही है कि जनता भी दोषी है। यह गलत बात। संजय जी, उनका पक्ष सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। दूसरी चीज, नली गली ये समस्या बहुत दिन से चलते आ रही है। होते जब से अमनौर विधानसभा क्षेत्र बना है, वर्तमान मंत्री जी 2 बार विधायक रहे हुए हैं, इसके पहले चोकर बाबा विधायक रहे हुए हैं, लेकिन आज भी अमनौर वहीं पे है जो जहां आज़ादी के पहले थी। अमनौर के हमारे मंत्री जी के पीए साहब ने कहा कि विकास हुआ है कि नहीं, और इन्होंने ये भी कहा कि इसके पहले क्या स्कूल में ऐसा होता था। संजय जी, कब तक चलेगा पहले वाली बात? ये कब तक चलेगा कि पहले भी हुआ था, पहले ऐसा होता था नहीं होता था, पहले का सिस्टम क्या था और आज का सिस्टम क्या है आपको पता है। लगभग सभी लोग जानते हैं कि पहले जब केंद्र सरकार की तरफ से पैसा आते थे और बिहार सरकार को बाउंड कर दिया जाता था कि आपको इस विभाग में ही इस पैसा को इसी विभाग में खर्च करना है, लेकिन आज ये चीज़ नहीं है। अगर इस विभाग का पैसा उस विभाग खर्च नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, तो दूसरे विभाग में हम आप लोग खर्च कर दें, बिहार सरकार कर गई है। यही विकास का पैमाना है। तीसरी चीज़, भ्रष्टाचार। हमारे विधानसभा में 3 ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक में 60% लोग राशन कार्ड से वंचित हैं। मैंने जनसंख्या के हिसाब से नहीं कहा है, मैंने जिन लोगों की आवश्यकता होती है, जिनकी ज़रूरत है, उनके बिना जांच किए, बिना देखे वहीं से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो लोग 5,000 रुपया नहीं पहुंचा देते हैं। जिन लोगों को 5,000 रुपया, जो लोग 5,000 रुपया दे रहे हैं उन लोगों का राशन कार्ड बन रहा है, जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उन लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा है। यही हमारे नीतीश सरकार की विकास का पैमाना है। जी संजय जी, 5,000 रुपये में राशन कार्ड बन रहा है,
तो आप जान रहे हैं कि यह सरकार बहुत घटिया किस्म सरकार थी, तो आप साथ 18 महीने कैसे रह गए? जब नीतीश कुमार की सरकार इतना घटिया है, इतना भ्रष्टाचार है, तो फिर गठबंधन में अपने 18 महीना कैसे रहा और कैसे की सरकार बनाने के लिए तैयार हो गया है आप? जिस सरकार के आप लोगों ने जंगल राज कहा था, उसने भी 20 साल राज किया था। वो कैसे रहा था, कैसे राज किया वही ना 20 साल दिखाई दे रहा था कि जितने भी आप बोले सर कि विकास की बात कि हम लोगों में विकास नहीं हुआ, पहले से ही बहुत गलत हुआ है। तो आप सबसे पहले पूछ लें कि आप जहाँ रहते हैं अमनौर विधानसभा में, सब पोल पर तार लटका हुआ था, तार दिखाई दे रहा था और कपड़ा सुखाया जा रहा था। आज 24 आवर्स बिजली आपके घर में रह रही है। आपके बगल में रसूलपुर में ग्रिड बना हुआ है। इसके बाद अरना में आपके बगल घर के बगल में 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आज छपरा जिला बिजली लेने वाला था, आज उत्तरी बिहार को बिजली देने का पावर हम लोग रखता है। यह माननीय सांसद और कृष्ण मंटू जी का थी है। और विकास की बात करते हैं, आज इसी जगह बैठे हुए अभी विकास आप लोग भी रहे हैं। क्या स्थिति थी बाजार की, क्या स्थिति थी यहाँ सब सरकार की, और क्या बिजली की? आप यहाँ जो था आपको स्वास्थ्य केंद्र, क्या व्यवस्था आपके सरकार में थी? आप लोग रहे हैं, क्या किए हैं? अभी आपको छापरा में कुत्ता काटने वाला सुई नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे अमनौर में स्वास्थ्य केंद्र में मिलेगा। आप विकास करते कि नहीं है? आपको सर बड़ा चश्मा लेना पड़ेगा, जिससे दिखाई दे कि विकास का दूसरा नाम क्या है। विकास का दूसरा नाम यह है कि बिहार का विकास पुरुष नीतीश कुमार है और अमनौर के कृष्ण कुमार है। ये आपको मानना पड़ेगा। अगर पोल टांग देने से विकास का पैमाना आप देख रहे हैं तो आपको बधाई हो। ठीक है, चोकर बाबा का आज के समय में चोकर बाबा कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए बाबा। सर आज से 30 साल पहले यहाँ का चीनी मिल बंद हुआ और किसान का 4 करोड़ 65 लाख रुपया अभी बकाया है, और मजदूर का भी 4.5 करोड़ बकाया है। पहले 5 साल पर किसान पत्र मिलता था कि 5 साल में दोगुना हो जाए। जिसका 1 लाख रुपया होगा उसका आज 60 लाख बनता है। हम लोग चीनी मिल का मुद्दा उठाए थे मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ स्थानीय मुद्दा की बातचीत हो रही है, उस पर मढ़ौरा में हम लोगों का जाता था। हाँ है तो डनेरी है, 300 मीटर आगे जाइएगा तो हमारा खेत है, इसलिए तो ये उठाना जरूरी है। आज तक नहीं, 2 बार हम विधानसभा में उठाए हैं। ये खाली यहाँ कहते हैं, 2 बार विधानसभा में उठाए हैं। तो विधानसभा से हमको मिला कि बाबा जी ये अथी नहीं है, बिहार का चीज़ नहीं है, ये कपड़ा मंत्रालय दिल्ली का नहीं है। तो वहाँ तक में हम लोग जाकर घेराव करेंगे और उसका नोट मैंने टोटल सब चोरी हो गया। अब कौन चोरी कराया, बगल में थाना है, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। उस पर हम लोग वीडियो भी किए हैं, बहुत अच्छा वीडियो किए हैं मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में। और वहाँ के स्थानीय वहाँ पे हम लोग बातचीत भी किए हैं, पूरा बहुत अच्छा वीडियो हम लोग किए हैं मढ़ौरा विधानसभा और चीनी मिल पे। तो उस पर हम लोग मुद्दा उठाए हैं चीनी मिल का। नीतीश जी का 5 साल का कौन करते हैं? यहाँ पे ब्लॉक में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है, तो इस पे अभी हम लोग बातचीत करते हैं, उसके बाद फिर मढ़ौरा में चलेंगे और चीनी मिल में। संजय जी जो बोले हैं, तो 5 साल 2005 से लेकर और 2010 तक जो काम हुआ है वो एक ठो मिसाल है। लेकिन उस वक्त नीतीश जी का चलता था, सुशील मोदी साथ में थे, बहुत अच्छा काम हुआ है। कहिए 5 से 10 काम ठीक हुआ है कि नहीं? जय जी, अभी तक ठीक नहीं खे नो, कहे रौरा नहीं खे लागत का ना, तो बताई ना रौरा ये केकर
केकर ऐसे बन गल भाई। हम इस पे राजद का पक्ष लेंगे। इन सभी नंद किशोर जी, हम लोग बातचीत कर रहे थे इस मुद्दे पे, ब्लॉक में भ्रष्टाचार, गंडक नदी कटाव, शौचालय, इन सभी मुद्दों पे संजय जी की बातचीत आप सुने हैं, तो उस पे आप अपनी पक्ष रखें। मकेर में शौचालय की जहाँ तक बात है, तो हमको लगता है कि संवाद के चलते या कमी के चलते नहीं हुआ है। अगर संवाद हुआ है तो स्थानीय हमारे विधायक जो मंत्री हैं उनकी कमी ज़रूर कही जाएगी मेरे समझ से। और भ्रष्टाचार का जहाँ तक बात है, ब्लॉक में 5,000 रुपये में राशन कार्ड बनाया जा रहा है। हाँ, सच्चाई तो है इसमें। दाखिल खारिज में बिना पैसा का दाखिल खारिज नहीं होता है, उसके तो भुक्तभोगी हम ही हैं। और राशन कार्ड में सब जगह भ्रष्टाचार तो व्याप्त है। हमने तो इस पर पहले ही बोल दिया कि जब प्रजातंत्र में राजा जब राज चलाते हैं, मुख्यमंत्री जो बिहार स्टेट के जो राजा होते हैं चलाते हैं, तो उस पर प्रजा से जब संवाद होता है, तो प्रजा से जब संवाद होगा तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। और जब पदाधिकारी राज चलाएंगे तो अपने सिस्टम से चलाएंगे। जनप्रतिनिधि जो जीतते हैं उनकी बात न कलेक्टर सुनते हैं, न एसपी सुनते हैं, न बीडीओ सुनते हैं, न थाना प्रभारी सुनते हैं। सच्चाई यही है। संजय जी, आपकी बात न कलेक्टर सुनते हैं, न थाना प्रभारी सुनते हैं, न अधिकारी सुनते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। और ये मुद्दा हम लोग जब ठीक बा बाबा, हम लोग लगे आएम हम लोग लगे बातचीत करें। हाँ, आएंगे। संजय जी, ये जो 5,000 रुपये में राशन कार्ड वाली जो बात है, वो सब हम लोग ग्राउंड में भी बातचीत किए हैं, तो ये सब मुद्दा सामने निकल के आया है। तो ये जैसा नंद किशोर जी ने कहा कि आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है वहाँ ब्लॉक में या कहीं भी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हमारे कोई बात नहीं सुन सकेगा। लेकिन जब रहा कि करप्शन की बात आ रही है, तो कोई लिखित आवेदन देवे, उसमें हम कार्रवाई करते हैं। कोई तो खड़ा होके कि हमसे 5 रुपये फला आदमी मांग रहा है, उसके साथ हम हैं और उसकी सजाएं देंगे एकदम 100%। केवल कहने से नहीं होगा। चलिए, अब हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आप लोगों का सवाल हम लेंगे। पीछे से हम शुरू करते हैं। राउर सवाल बा कोनो? एक तो पावर टंकी जब बनल बा, पानी के सप्लाई हमारे यहाँ बंद बा। आज 35 बरस हो गल टावर के बनला, लेकिन आज तक पानी ओकरा से सप्लाई ना भइल। कौन गांव हो? अमनौर हरनारायण। संजय जी, अमनौर हरनारायण गांव की बात है। 35 बरस से पानी का टंकी बना है, लेकिन अभी तक सप्लाई नहीं किया जा रहा है। ये वृद्ध बैठे हैं, वो सवाल कर रहे हैं आपसे। अभी तो हमारे सूचना में नहीं आया था ना, कोई अभी सूचना कोई दिया है कि वहाँ टंकी भरा हुआ है 35 साल से। हम तो 10 साल से विधायक है, 25 साल पहले विधायक था। हाँ? अरे हम 10 साल से विधायक है, अब 35 साल चर्चा कर रहे हैं, तो 25 साल और तो कोई विधायक था। कोई सूचना हमको नहीं मिला है अभी तक लेके वहाँ पड़ा हुआ है। सूचना ना दे रहे, एक लिखित दीजिए, कल उसको जांच करवाएंगे और स्टार्ट करवाएंगे। एक सूचना, एक लिखित आवेदन दीजिए, हमने काम करने का काम करेंगे। लिखित आवेदन दीजिए विधायक जी के पास, कार्रवाई होगी। ठीक है। रउआ लोकेशन कोनो सवाल? महिला का एक सवाल है संजय जी। गरीब दुखिया के पैसा ना दिलोगे आए, फिर बिजली बिल के दिलोगे आए, फिर का राशन पताई बनी तो 5,000 रुपया मिली तो बनी, तो बिचल ना बनी आने तो बिचल ना बनी। गरीब दुखिया के काला लोग सरकार देता कि हाँ गरीब दुखिया बात, तो गरीब दुखिया के सहायता देवे के चाहिए। हाँ, तो गरीब दुखिया के सहायता ना दे, घुसखोर खाए वाला खा जाता, तो उपरवार का करी? उपरवार पैसा खाया जा रहा है।
अब तो इंदिरा आवास के पैसा आपके अकाउंट पर दे दिया जाता है, अब फिर आप निकाल के देते, हमारा जवाबदेही क्या है? इंदिरा आवास के पैसा आपको दिया जा रहा है, शौचालय का पैसा आपके अकाउंट पर जा रहा है, और आप निकाल के दे देते हैं, तो क्या करेंगे हम? नहीं, आप मत दीजिए, आपके अरे पैसा आपके अकाउंट पर जा रहा है ना जी। नहीं, गलत बात। अरे पैसा आपके अकाउंट पर न जा रहा है कि हमारे अकाउंट पर आ रहा है? सवाल तो कैसे सुन लेता है आप? तो आप अपना जमीन कहना दे रहा है किसी को? एक मिनट बैठिए। ये बात, अरे आपके अकाउंट पर पैसा जा रहा है, तो हम कैसे ले लेंगे जी? हम लोग आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे। बैठिए। क्या? ठीक, आएंगे आपके। 1 मिनट, हम नंदकिशोर भैया से पूछना चाह रहे हैं कि हमको बताएं कि 2005 के पहले अमनौर स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति थी। हम लोग यहीं बगल का, मेरा गांव है, लगभग 2 किलोमीटर आने में अमनौर 3 घंटा लगता था। 2 स्टेप में रोड था। उसके बाद ही बोल रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। यहाँ पर आज की स्थिति में 24 घंटा में अगर 2 घंटा बिजली कट रही है तो लोग बेचैन हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बिजली नहीं है। सवाल क्या? सवाल यही है कि 2005 के पहले क्या था? आप लोग की सरकार थी, क्या था उसमें? जानते हैं ब्लॉक में क्या था? लालका पियर का गोटी में। ठीक, नंदकिशोर जी इस पे जवाब लें। हाँ, जवाब देना चाहते हैं कि देश हमारा गुलाम था। इधर किसी के सवाल? अब देश की आज़ादी के क्वेश्चन करे चल गया। इससे पहले बीजेपी आई थी 14 में सत्ता में, रोजगार। नाम क्या है आपका? कुमार राय। इससे पहले 2014 में बीजेपी जो आई थी रोजगार को लेकर के आई थी। इससे पहले अभी तक बीजेपी जो है कितना % रोजगार दे पाई है? और जो भारत में जो बोल रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर के, भारत का रैंक क्या है उनसे पूछिए तो वर्ल्ड में। बताइए संजय जी। अभी एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, टीचर को मारा गया है। आप समझ लीजिए कि सरकार और लोग है कि बिहार सरकार में सबसे ज्यादा कोई नौकरी देने वाला है तो बिहार सरकार है। गूगल पर सर्च मार के देख लीजिए, और कहने के जरूरत नहीं है। एकदम झूठ बोला जा रहा है। अरे मुख्यमंत्री हम है, अब माल किसी और का हो जाएगा? ये कहने से थोड़ा ही होता है जी। नहीं, हमने जो कहा वो किया। हमारी सरकार एनडीए गठबंधन की सरकार जो कहती है वो करती है, झूठ नहीं बोलती है। ये फिर मत रहिएगा आप लोग। बैठिए, आएंगे हम सरजमीन पर आते हैं। आपके पास आएंगे, आपके पास। पहले इन लोगों का सवाल ले लें। आप लोग बैठिए, हम आपके पास आएंगे। धर्मपुर जाफर पंचायत में 13 नंबर वार्ड में आज तक पानी हम लोग को नल जल का नहीं है। इसका क्या कारण है? नल जल का पानी नहीं मिला इन लोग। कौन पंचायत है? धर्मपुर जाफर पंचायत 13 नंबर वार्ड। धर्मपुर जाफर 13 नंबर वार्ड, 14 नंबर 14 बगल हाई स्कूल के पास में, अमनौर हाई स्कूल। अच्छा, तो आप हमको एगो आवेदन लिख के दीजिए, आपको हम काम करवा रहे हैं। कितना बार आवेदन? अरे हमको कहा दिए भाई, आप एक आवेदन दीजिए। आज तक कोई काम आप सबके सामने बोल रहे कि कल आज दीजिए, 1-10 दिन के अंदर में आपका चालू हो जाएगा। धोबी टोला में आज तक उस सड़क तक नहीं बना है। कहाँ नहीं बना है? अमनौर हाई स्कूल के पीछे इतना पानी रहता है। उसको नहीं, वो तो मेरे साथ। अरे उसको ले लिए, रोड क्लियर हो गया है। आपको 1 सप्ताह के अंदर में रोड बन जाएगा। वो रोड क्लियर हो चुका है। रोड आपको 1 सप्ताह में बन जाएगा रोड। ठीक, इधर किसी के सवाल? हाँ, अमनौर हंडगान के 5 नंबर का 6 नंबर वार्ड में अभी तक नाला नहीं बना है। पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी लगता है। 3-4 हज़ार की आबादी है यहाँ पे, अभी यहाँ नाला नहीं है एक भी। कौन सा पंचायत? हंडगान में, हंडगान में 5 नंबर 6 नंबर वार्ड में। संजय जी आप बताइए। अमनौर हरनारायण पंचायत, वार्ड नंबर कितना है? 5 और 6। 5 में क्या प्रॉब्लम है? नाली नहीं बना हुआ है। अच्छा ठीक है, उसको हम दिखवाते हैं, उसको काम करवाते हैं। उसको नहीं मालूम था। आज भर वो देखेंगे कि फिर बाद में भी देखेंगे। आज बोल रहे हैं फिर वो चले जाएंगे तो नहीं होगा। अरे सब काम हमरे से पूछिएगा, और लोग नहीं जितवा है। वहाँ मुखिया नहीं है, वार्ड नहीं है, जिला परिषद नहीं है, क्या नहीं है? खाली फोटो हमरे दिए हैं जी आप।
सब काम हमरा से खोजिएगा और वो लोग से खोजिए, कुछ तो काम खोजिए उन लोग से। इधर रोडो हमरा से खोजिएगा, बिजलिया हमरा से खोजिएगा और नलियो हमरा से खोजिएगा। कोई मुखिया जी पर गाज गिराइए, पूछिए उनसे कि कहाँ नहीं बना है। ठीक है, ठीक ठीक। अमनौर में जो है सो बस स्टैंड का व्यवस्था किया जाए, जिससे पुल पर सारे बस लगे रहते हैं और गाड़ी जो जाम होती है, और बस स्टैंड में शौचालय की व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था किया जाए, जिससे आम महिलाओं को, पूरे प्रखंड के लोग यहाँ पर आते हैं। संजय जी, अमनौर में बस स्टैंड की व्यवस्था किया जाए, शौचालय की व्यवस्था किया जाए। हाँ, उसकी संज्ञान में है, उसके माननीय सांसद जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, या संज्ञान में है, हमारे सांसद जी कर रहे हैं, उसको नोटिंग कर रहे हैं। जी आइए आगे। मेरा दुर्गा देवी। क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है। आइए। इतना गरीब दुखिया लाचार है, दहाड़ में भी फंस रहे हैं, कितना आदमी के घर नहीं है, रोड पर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सब मुखिया हो रहे हैं, सरपंच हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वोट के लिए दुआरी दुआरी घूमेंगे, क्या कर रहे हैं? मुखिया सरपंच आज जीत जा रहे हैं तो जाएंगे उनके द्वार पे तो कुछ करेंगे, नहीं चिन्हेंगे। तुम किसका परिवार हो, कहाँ के रहने वाली? इसमें हम हरेश जी का पक्ष लेंगे। हरेश जी इस सवाल का जवाब दे इस महिला का। ये जनता की सच्चाई है, जनता की यही सच्चाई है, हकीकत बोल रही है। तो आप भी एक समाज सेवी हैं, नेता हैं, तो आप जनता की बात नहीं सुनते हैं? हमारे पास जो भी समस्या आता है, इनके पास समस्या पहुंचाई है कभी? तो मैं पहली बार देख रही हूँ, पहली बार देख रही हूँ मैं। और मेरे गांव के जो है ना, उनको कहती हूँ कि ये काम करा दीजिए, तो पहले उनका समस्या वर्तमान जनप्रतिनिधि से होता है, होना चाहिए, तो नहीं होगा। और उनका मुखिया हो चाहे कोई भी हो, वार्ड हो, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता है। बिना पैसा कोई। ये संजय जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुद्दा बार बार निकल के सामने आ रहा है, इसको आप लोग संज्ञान में लिए। क्या है आपका सवाल? माइक छोड़। हाँ, उनसे एक सवाल है, आप माइक दे दीजिए, उनको जवाब देना। अमनौर विधानसभा के अंतर्गत धरहारा पंचायत है, यहाँ पे खोरीपाकर ग्राम है, वहाँ पे एक गैस रिफिलिंग प्लांट खोला गया है और वहाँ पे घना बस्ती है। 100 मीटर के अंदर में 150 घर होगा। क्या इसको एनओसी कौन दिया? इनके विधानसभा में इनको एनओसी कौन दिया? संजय जी, उसको हम जान करवाते हैं कि एनओसी कैसे प्राप्त हुआ है। कब होगा? जब घटना घट जाएगा, वहाँ के लोग मर जाएंगे तो उस पर लाश पर राजनीति बहुत कर जल्द जाइएगा। बहुत अब बोलिएगा इसका हम जांच करवाएंगे। इसी प्रभात लोग खबर मर के जाएगा द्वारा उसके आपको सूचना बाद। दिया जाएगा, एक सप्ताह के उसका अंदर 10 साल हो गया, दे दिया जाएगा। काहे नहीं बंद हो रहा है? और सवाल, दूसरा सवाल और आपसे। हाँ बोलिए। हमारा ग्राम पंचायत ढोलाही नारा पर एक 12वीं तक स्कूल है, उसके स्कूल के प्रांगण में गांजा बेचा जाता है, सिगरेट बेचा जाता है। उसको हमने सीओ साहब के पास हम लोगों ने 50 लोगों मिलकर आवेदन दिए कि इसका भूमि का नापी हो, बाउंड्री हो। आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। इसका जवाब कौन देगा? भैया तो आप सीओ हमको तो खबर दिए हैं आप। अरे हमको आप खबर सूचना दिए हैं। आपके मंत्री जी परसों वहाँ विजिट करके गए हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप हमसे एक बार बोले हैं। विद्यालय का अध्यक्ष कौन होता है? अरे भाई, विधानसभा विद्यालय का अध्यक्ष। अरे वहाँ गांजा बेच रहा है कि दारू बेच रहा है, हम तो बैठ के देख रहे हैं कि आप ही बताइएगा हमको। अरे भैया सूचना दीजिएगा तब ना। एक मिनट आप सूचना दीजिएगा तब ना भैया। आप प्रशासन को सूचना दिए हैं? हम प्रशासन को, सीईओ को, सब लोग को आवेदन दिए हैं। उसका हमारे पास कागज है। 50 लोगों को ग्रामीण से साइन करवाए हैं गांजा बेचने का और इसका भूमि का नापी करवाने का, इसका बाउंड्री करवाने का। वहाँ पे इतना जगह नहीं है कि सीईओ नहीं सुन रहे हैं आपकी? नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। विधायक जी को भी बोले, वो भी नहीं सुने। इन लोग को पैसा चाहिए। नहीं, आप हमको आज लिखी दीजिए। सर सुनिए ना, हेलो, आप हमको लिखित आज दीजिए, एक सप्ताह के अंदर में उसको जांच करवाएंगे, उसको नापी करवा देंगे। आज दीजिए, कल है, सोमवार को करवाएंगे। इसका जवाब तो यहीं पर हमारे माननीय प्रमुख साहब हैं। इसका जवाब तो प्रमुख साहब ने, इस चीज को कहा नहीं सुना है, प्रमुख साहब नहीं दे सकते हैं इस चीज को? प्रमुख साहब कहाँ है? एक मिनट उच्च विद्यालय का
अध्यक्ष कौन होता है? उच्च विद्यालय का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक ठीक है सीओ साहब वाली जो बात है कि सीओ साहब नहीं सुना है। ठीक 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 है बैठ ठीक बैठ सवाल पूछना। ठीक है बैठिए लोग, बैठिए, हम आपके पास आएंगे, जाइए बैठिए। ठीक है बैठिए यहाँ। शांति से बैठिए लोग, शांति से बैठिए। सवाल पूछना है, यहाँ बहस नहीं करना है। सवाल पूछिए बस। अगला सवाल किसका है? जी बोले कि 24 आवर्स बिजली अमनौर में रहता है, लेकिन ये माननीय संसद साहब के पास रहता है। अमनौर बाजार के पास नहीं रहता है, मेरा बाईपास में घर है, लेकिन वहाँ पे 24 घंटा बिजली कहने का है, लेकिन संसद साहब के पास रहता है, यहाँ पे नहीं रहता। चलिए ठीक। हाँ भाग क्यों रहे हैं? और संसद साहब ये बोलते हैं कि विधायक साहब अमनौर से विधायक बने हैं। अमनौर में इनका कार्यालय पे कभी एक दिन बैठते हैं कि लोग आवेदन जाके दे। ठीक, हमारा कोई सवाल नहीं है, कोई मांग नहीं है। हम बस इतना ही चाहते हैं ना कि जब ये कार्यक्रम खत्म हो तो 5 आदमी इस लाइन से या 5 आदमी ये गली पर रोड पर निकल जाए पुरानी स्टेट बैंक तक। कोई चीज़ नहीं चाहिए। 5 आदमी आगे से पूर्व मुखिया भी हैं, 5 आदमी लोग ये खाली गली से निकल जाए बस, और कुछ नहीं। कोई नहीं जाता। हाँ बस कार्यक्रम खत्म होने के बाद लाइन से आगे के लाइन के 5 आदमी ऊपर आदमी खाली इसी रोड से लेकर इन लोगों को चल जाइए। ठीक हम पूछ लेंगे, सब पूछ लेंगे। इधर किसी का सवाल? हाँ सब कोई नाला की बात कर रही है। जितने लोग हैं सब अतिक्रमण कर रखे हुए हैं। पहले अतिक्रमण हटाए उसके बाद ना नाला बनेगा। नंद किशोर जी जवाब दीजिए। नंद किशोर जी, अतिक्रमण का मुद्दा निकल के सामने आ रहा है इस बाजार में। देखिए बात हटाया जा रहा है। अतिक्रमण क्या है? काम शुरू होगा, लोग सामान हटाएंगे। यह कौन बड़ी बात है? कोई ऐसा बात थोड़े कहेगा कि नहीं हम खाली नहीं करेंगे, हम विकास नहीं होने देंगे। आज तक ऐसा देखे हैं, कहीं सुने हैं कि अतिक्रमण करके लोग रखा हो, वहाँ काम बाधित हो गया हो? अगर अतिक्रमण कोई नहीं हटाता है तो फिर सरकार किस काम की? इनसे तो हो गया। इसमें के मुखिया कौन है? मुखिया यहाँ कोई नहीं बैठ। माइक छोड़िए। पूछिए कि मुखिया कौन है हम लोग को गांव में? मुखिया के रउआ वोट दिले हो, हम तो रउआ जानकारी नहीं के बिना देखले देनी सब लोग आयल हुई। नहीं देखा है इसलिए तो पूछ रहे हैं ना। अच्छा तो मुखिया यहाँ कोई नहीं थे। मुखिया जी रहते तो हम लोग को गांव में आते और देखते जैसे वोट दुआरी पे। पंचायती राज से थोड़ा ऊपर उठ के राज्य सरकार के बारे में सब बात हो रहा बा। पंचायत अपने बोली। एक मिनट, पंचायत कौन है? पंचायत ही अमनौर का है। पंचायत नाम मुखिया संजय मुखिया हैं। और पंचायत का नाम क्या है? पंचायत का नाम हमको याद नहीं है, लेकिन यही कह रहे हैं कि जो मुखिया है हम जान रहे हैं कि संजय मुखिया हैं। ठीक पंचायत का नाम। इधर किसी का सवाल? जी बैठिए क्या करें, दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा ना हाथों में। पहली बात तो देखिए, एकदम शांति से डिबेट होना चाहिए। सब लोग अपना प्रश्न पूछे। वहाँ सवाल बताइए ना। सब लोगों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। सवाल देखिए, ये जानता तो राजा राम का भी नहीं हुआ। और ये सच है कि यह सरकार जो कर रहे हैं, बार बार सुने हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये गांव और गरीबों के प्रति समर्पित सरकार है। सवाल ही पा रहे हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं इसमें
सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ ग्रामीण भी हैं, जनता भी हैं, कि इस सरकार में कोई ऐसा नहीं कहेगा जिसको सरकारी फायदा नहीं हुआ होगा। और हम मकेर पर आते हैं, रुकिए, मकेर पर आते हैं, दावे के साथ कहते हैं, कोई आदमी हाथ उठा के नहीं कहेगा जिसको सरकारी फायदा ये 10 साल में नहीं हुआ है। मकेर, आप मकेर के हैं, सुनिए, मकेर के हैं आप। शौचालय यहाँ प्रमुख जी बैठे हुए हैं, पूर्व प्रमुख है, नंदकिशोर जी राजद का नेतृत्व कर रहे हैं। शौचालय किसने बनवाया? एक बार इसका शौचालय राजद के प्रमुख वहां के द्वारा बनवाया गया है, तो उस पर तो चर्चा नहीं हो रही कि सरकार शौचालय किसने बनवाया और क्यों नहीं चालू हुआ। जी नंदकिशोर जी, नहीं, शौचालय तो चालू है, लेकिन सुनिए, नहीं सुनिए, हमारी बात सुनिए। 1 मिनट, आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ शौचालय का। पहले ये देखिए, पहले बात हमारी सुनिए। शौचालय का एक मिनट सर, सुनिए एक बार ना। आप शौचालय का वीडियो देख लीजिए कि किस हालत में आपका शौचालय है। पूरा टंकी भरा हुआ है, आप भी देखिए सर, आप लोग भी देखिए। मकेर का ये शौचालय है, हम लोग गए थे वहाँ, घूम रहे थे। देखिए, बताइए नंदकिशोर जी, जवाब दीजिए। देखिए अभिनव जी, अभिनंदन, अच्छा अभिनंदन जी, हाँ, देखिए यह बात हटाया जा रहा है। हमारे कहने का मतलब कि देश हम लोगों का आज़ाद हुआ तो केंद्र में कांग्रेस का राज था, तो कांग्रेस का जो रोड कांग्रेस बनाई होगी, क्या भाजपा उसको नहीं फिर टूट जाएगा तो बनाएगी? 6 महीने अभी कह रहे हैं 6 महीने नहीं हुआ है। जो देखिए, जो पद पर आता है वही जिम्मेवार होता है। वहाँ के एक कोई नेता वहाँ पे नहीं था। सुनिए 1 मिनट, मैं बात करता हूँ। मैं गया था वहाँ पे, बातचीत किया हूँ। वहाँ के 4 से 5 जो आम जनता थी वो लेके गई है, हमको घुमाई है, वीडियो बनवाई है। वो लोग बोल रहा था कि 6 महीना भी नहीं हुआ है शुरू हुए और इस हालत में पहुँच गया है। टंकी पूरा भरा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। पीछे जंगल झाड़ जम गया है उस शौचालय में। सुनिए पत्रकार जी, वहाँ कोई खड़ा होगा जो जनप्रतिनिधि है, जिसको जनता ने पावर दिया है, तो अपना जनता कोई कुछ से कुछ सवाल करेगी, कहेगी। जब वहाँ खड़ा नहीं होएगा, कभी जयबे नहीं करिएगा, तो फिर जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, परिस्थिति वही है। अब जनता के बीच में जाइएगा तब ना जनता आपसे सवाल करेगी, पूछेगी। कहाँ कहाँ जनता खोजते चलेगी? भोली भाली जनता, साधन नहीं है। नहीं, देखिए, हमारा कहने का मतलब है कि कोई मुद्दा आवे तो उसके बारे में जानकारी संपूर्ण रूप से होनी चाहिए कि आखिर ये कौन करवाया। ये बस सरकार, भाई सरकारें तो बहुत दिन से चलती हैं, सब लोग करवाए। कोई 35 साल का मामला है, कोई 25 साल का, कोई 10 साल का, कोई 6 महीना का। तो हम अपने अधिकार को समझें। मुखिया जी को क्या काम कराना है, समिति जी को क्या काम कराना है, प्रमुख का क्या काम है, जिला परिषद, एक सेकंड, जिला परिषद का क्या काम है, और विधायक जी का क्या काम है, और आदरणीय जो सांसद हमारे उनके क्या काम है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े योजना 50 करोड़ की योजना राजीव प्रताप रूडी जी है, बाईपास बन रहा है, यहाँ थी ग्रीन पार्क। ठीक है, वो सब वहाँ जो केवल छपरा जिला में बाईपास नहीं बन रहा है, पूरे बिहार में रोड पे, देश में, पूरा देश में बन रहा है। इसलिए किसी पर्सनल व्यक्ति का बात किशोर जी, एक लास्ट सवाल लेंगे हम, एक सवाल लेंगे बस, इनका सवाल हम ले लिए, एक सवाल। अब हम देखिए, ये नाली गली या लैट्रिन बन गया, नाला बन गया, इस चुनाव का माहौल है, आने वाला विधानसभा है। यहाँ पर ये लोग जितने लोग बैठे हुए हैं ना, किसी पार्टी के हो, भाजपा हो, राजद हो, जनसुराज, ये लोग भड़काने वाली बात कर रहे हैं। यहाँ पर खाली अपन ये क्या बोलते हैं, ये बिठोर रहे हैं लोग। हम अब सभी पार्टी से हम एक ही सवाल है। आपने ये बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि लालू राज में जंग रहा था, लूट हुआ, डकैत हुआ, सब हमने देखा नहीं, हमारे बाप दादा देखे थे, हम उसको मानते हैं। आपको 20 साल टाइम मिला, आपने सड़क, बिजली, जो भी व्यवस्था उतना किए, हम इस बात स्वीकार करते हैं। सड़क नाला हमको मिला है, शिक्षा पहले से बेटर मिला है। अब आप चुनाव लड़ने आ रहे हैं, चुनाव है, आपका एजेंडा क्या है? ये सब एजेंडा, मैं 5 एजेंडा पूछूंगा इनसे, मैं अभी अंत में मैं 5 एजेंडा समझ लीजिए। आपको किस आधार पर हम युवा आपके साथ हैं, आपके साथ हम युवा क्यों आए? चलिए ठीक, वो बात बताइए। चलिए ठीक, मैं यही पूछने जा रहा हूँ अभी। सुन लीजिए, मैं संजय गिरी जी से पूछना चाहता हूँ। अभी वे सत्ता में हैं, संजय गिरी जी सत्ता में हैं। सुनिए, नहीं बहस नहीं, पूछिए क्या हमको
कह रहे थे कि बाढ़ आता है हर साल, और गंडक नदी में कौन नहीं जानता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है। तो उसके पहले व्यवस्था किया जाता है ना कि घर डूब जाएगा, घर दह जाएगा, तब हम जाएंगे। विधायक यहाँ का सांसद भी यहीं के, विधायक भी यहीं के, भाजपा के ही हैं। सब कुछ उन्हीं के पास है, सरकार उन्हीं का है, केंद्र में और राज्य में सरकार उन्हीं का है। और हम बिहार के कोई भी पूछ लीजिएगा कि बाढ़ आता है कि नहीं बिहार में गंडक नदी से, तो पहले से काहे नहीं व्यवस्था हुआ, काहे कि भ्रष्टाचार जब भी ज़्यादा अगर होता है ना तो बाढ़ आता है, तो वही भ्रष्टाचार होता है। तो उसी का जननी है, कमीशन पहुंच गया होगा और बंटवारा हो गया होगा। ठीक, आप ये बात देख लीजिएगा कि उसका टेंडर कब हुआ। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गूगल सर्च मारिए वह टेंडर कब हुआ है, बाढ़ के समय हुआ है कि बाढ़ के पहले हुआ है, आप देख लीजिए तब बात कीजिए हमसे। 4 करोड़ का टेंडर हुआ था, तो फिर पूरा कटाव कैसे हुआ? देखिए, आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, ना आप रोक सकते हैं। तो वहाँ कमी किसमें हुई है उसको हम जांच कर रहे हैं, जिसको हम पहले बता चुके हैं। स्थानीय लोग वहाँ एक रिंग बांध की मांग कर रहे हैं। लोग 1 मिनट हमको बोल लेने दीजिए। सुनो, ठीक है, शांत हो जाइए। वहाँ स्थानीय लोग एक रिंग बांध की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद उनके समस्या का निदान हो जाएगा हर साल के लिए। तो इस पे आप लोग थोड़ा तो विचार विमर्श करें, उसको रिंग बांध बांधेंगे, और अगर ठीक हो जाएगा तो रिंग बांध को उपाय किया जाएगा। ठीक। संजय जी से हमारा प्रश्न है कि लगभग 2010 में 222 आंगनबाड़ी केंद्र थे अमनौर में, आज तो बढ़ करके ज़्यादा हुए होंगे। आज उस समय 1500 रुपये वसूली होती थी, आज 2000 रुपये प्रत्येक केंद्र से वसूली हो रही है। इसका जवाबदेह कौन है? हमारे स्थानीय सांसद हैं कि स्थानीय विधायक हैं? और उसके बाद हम लोग हमेशा जाते हैं, हम लोग कांग्रेस की राजनीति करते हैं, मैं कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ, जिला उपाध्यक्ष। जब प्रखंड में जाते हैं तो मान लिया जाए कि हम किसी के काम से चले गए तो उसका काम हो गया, लेकिन आम जनता जब वहाँ जाती है तो RTPS से ले करके, BDO से ले करके, BPRO से ले करके हर जगह जो है सो घूमते रहती है आम जनता, लेकिन उसका कोई काम नहीं हो पाता है। और तीसरी बात कि परशुरामपुर हाई स्कूल का आप स्थिति जा करके देख लीजिएगा, उस बिल्डिंग की स्थिति क्या है, कब छप्पर धंस जाएगा और कब बच्चे वहाँ मर जाएंगे। और चौथी बात, अभी चोकर बाबा यहाँ बैठे हुए हैं, रूढ़ी जी जब से विधायक बने थे, मैं उनके साथ था, उस समय जनता दल में थे, उस समय से शहादी छपरा में नहर जो है, नंदकिशोर भाई देखे हुए हैं, नहर है, गांव को 2 भाग में बांटे हुए हैं। वहाँ कितने बच्चे डूब करके मर गए, पोल रखा हुआ है, लेकिन आज तक चोकर बाबा विधायक हुए, मंटू सिंह पे 2 बार विधायक हुए, मोदी रूढ़ी जी भी जो है सब विधायक से होकर के सांसद हुए, मंत्री हुए, सब हुए, लेकिन आज तक वह जो है सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले सुनिए, नहीं रोकिए आप शहादी के बात किया, शहादी की पहले बात तो रोकिए आप। आपको शहादी की जानकारी है कि शहादी को 2010 में हमने पुल दिया था, वहाँ पुल नींव पड़ गया था, लेकिन हमको सुनिए ना, हम जब 15 में चुनाव हार गए जी, चलिए ना क्यों नहीं, आराम कैसे, 1 मिनट, हम उसी गांव से बिलोंग करते हैं, हम सब देख रहे हैं। एक बार उस पर 20,000 का चचड़ी मिला था, चचड़ी कहिए कहाँ, पहले सुनिए ना, बाद में जवाब दीजिएगा। उसके बाद में चाचा कम समय बाद, जल्दी 1 मिनट भाई जी रुक जाइए, 3-4 क्वेश्चन हैं हमारे। हरेश जी तो जवाब नहीं दिए बिजली का आपका, लेकिन बिजली का जवाब आपको हम दे देते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार कब आई थी भारत में, कब आई थी? अरे जल्दी सवाल, 1 मिनट। अरे भाई तब कितना घबरा, आपको इतना घूमने का समय था, वो समय नहीं है। हम जो क्वेश्चन करें उसका जवाब हमको चाहिए ना। मनमोहन सिंह स्थानीय मुद्दा, वो भी स्थानीय मुद्दा है, बिजली की मुद्दा है। अभी बिजली का जो कार्य हो रहा है वह किस टेंडर पर हो रहा है? वह राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के नाम पर हो रहा है। तो हमने 80% गाँव में तार और पोल पहुंचा दिया था। जी नहीं, क्या है कि आपके यहाँ बिजली जल रहा था। चले, अब ये शहादी का जो पुल था, हमने 10 में अनुशंसा किया, वहाँ पाया भी दिया गया, काम भी शुरू हो गया था। 15 में हमने चुनाव हार गया, माननीय विधायक जी के द्वारा एक NOC जल संसाधन विभाग से नहीं मिला, जिसके चलते पुल नहीं बना। लेकिन कौन दिवाएगा? अरे विधायक, अरे उस समय विधायक 15 में हम चुनाव हार गए थे ना जी,
15 में चुनाव हार से कौन दिलवाएगा? लेकिन वह पुल 10 दिन के अंदर में हाथ लगने जा रहा है और पुल को उसका पास करा के फिर पुल के काम कराने जा रहे हैं, शहादी वाले पुल। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। चलिए बैठ जाइए भाई साहब, बैठ जाइए। अब हम अंतिम पड़ाव में पहुंचे हैं और जी बताइए कौन पूछेगा? इसमें से एक सवाल लेंगे, आप लोग डिसाइड कर लिए कौन। ठीक है, पूछिए। बड़ा खुशी के बात बाकी यहाँ के टोटल जनता मुखर होके बात करता। डबल इंजन के सरकार बा, एगो में कहीं से कोनो कमी नहीं है। आज हमनी के भाई गिरी जी यहाँ पीए प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित बानी। हमने के अपना आप के सौभाग्यशाली समझती सन कि मंत्री जी यहाँ उपस्थित रहते नू तो बड़ा मजा आयत बात करे में, समस्या के कहे में। समस्या अनगिनत बा, वहाँ के कितना समस्या के जवाब दें भाई। वहाँ के जांच पदाधिकारी बन के बैठल बनी, जांच करा देंगे, जांच करा देंगे, जांच करा देंगे। अरे समावेदन ले लेंगे। ये आप लोग बताइए कि विधायक जी मंत्री जी से भेंट होता है आप लोग को? जी नहीं भेंट होता है। आप यहीं से उतरिए। एक नौजवान ने बोला था कि इस तरफ पर जाइए, जाइए और चले जाइए। है बैंक के पीछे पीछे है मुस्लिम टोला से नोनिया टोला होते हुए है पांडे जी लोग का टोला है। एक जमाना था कि रोड साफ सुथरा रहता था, आज पूरा देखिए कचरा भरा हुआ है। जाना ना मुश्किल है कि नहीं जी? आप चले जाइए मंगल बाजार पर, माननीय हमारे प्रिय नेता राजीव प्रताप रूडी जी उसी रोड से आते हैं अपने घर पर। विधायक जी भी उनके यहाँ उसी रास्ते से आते हैं। लेकिन देख लीजिए, मेरा बनाया हुआ नाला था। मैं जब मुखिया था तो उस नाला का निर्माण करा था, लेकिन वे लोगों ने उस रास्ता का निर्माण करके नाला को बंद कर दिया, जिसके चलते आज मंगल बाजार के लोगों के घर में पानी घुस रहा है। आप जाकर देख लीजिए दलित बस्ती अमनौर रघुवान में, जाकर देखिए ठेवना पर पानी लगा हुआ है कि नहीं, जाकर देखिए। अपना काम बनता जनता, ये बात नहीं होगी। जनता सवाल पूछ रहे, आज माननीय मंत्री जी को यहाँ कर जवाब देनी चाहिए। हम लोग खुश होते कि चलिए हमको प्रतिनिधि को नजर में नजर मिलाकर हमारे जनता बात कर रही है, सवाल कर रही है। हम लोग भी उम्मीद किए थे, इनविटेशन भेजे थे, लेकिन नहीं। एक बात सुनिए, आई देखिए चारों तरफ घूम रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं? लोग कैसे लोल कर रहा है, देख रहे हैं टीवी पर, न्यूज में। नहीं, आप हमारे भी प्रतिनिधि हैं। आप भेदभाव मत कीजिए, आप जनता का सम्मान कीजिए, जनता को फंसाने का काम मत कीजिए। आप केस फौजदारी कराने का भी काम मत कीजिए। अभी भी एगो केस करवाए हैं आप जनता को फंसाने के लिए। जनता जगी हुई है, आप काम कीजिए, जनता का दिल देखिए। आप झूठा आरोप मत लगे कि फंसाने का काम कराया जाता है। हम फंसाते हैं किसी को नहीं, ना कोई फंसाते हैं, गलत बात है। और तालाब पर का रोड का काम लग गया है, समझे, और काम जो है वह तुरंत काम तालाब पर लगने जा रहा है और काम लागू हो गया है, लगभग चालू होने के कगार पर है। ये आप गुमराह कर रहे हैं जनता को। ठीक, संजय जी, अब हम आप लोगों के लिए इन लोगों से मैं सवाल करूंगा। मैं आऊंगा फिर। एक, आप लोग किस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे? 5 एजेंडा अपना बता दीजिए। आप लोग विधानसभा में घूमते हैं, जनता की समस्याओं को देखते हैं, सुनते हैं, क्या समस्या है, कैसे निदान होगा, इन 5 एजेंडा बता दीजिए आप। सबसे पहले मैं कांग्रेस का पक्ष लूँगा, उसके बाद संजय जी के पास आऊँगा, फिर नंदकिशोर जी के पास, फिर चोकर बाबा जनसुराज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके पास आऊँगा। इनसे भी मैं 5 एजेंडा लूँगा। अगर महागठबंधन के तरफ से हमारे जो भी प्रत्याशी आएंगे उनके साथ हम लोग सब लोग मिलजुल के रहेंगे। साथ ही साथ हमारे नेता का सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन रोकना, बेरोजगारी भगाना। चाहे जो भी विधायक महागठबंधन की तरफ से बनेगा वो पलायन रोकने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करेगा। दूसरा,
राशन कार्ड में पैसा नहीं किसी पदाधिकारी को नहीं देने देंगे। अगर मैं विधायक बनता हूं तो इंदिरा आवास में हमारे भाई ने कहा कि पैसा तो आपके खाते में आता है, आप लोग दे देते हैं। भाई जी बात सच्चाई है, पैसा आपके मेरे खाता में आता है, लेकिन जो बीच में कराता है वो उसके दरवाजे पर दिन भर में 5 बार जैसे कर्जा दिए हुए है, कहो पैसवा ना दिलू हो, कहो पैसवा ना दिलू हो, हार के वो पैसवा मजबूरी में ओकरा दे वहीं के पड़ी। इसको हम रोकेंगे। तीसरी चीज, अमनौर के सांसद हैं, अमनौर के विधायक मंत्री भी हैं, लेकिन अमनौर में बेरोजगारी के लिए आज भी उद्योग धंधा का कोई विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए अगर हमारी सरकार या हमारे तरफ से कोई विधायक बनता है तो जरूर करेगा। चलिए संजय जी। सबसे पहले मेरा मुद्दा है अमनौर का शिक्षा, कि शिक्षा कि हम बहुत आगे बढ़ाएंगे और शिक्षा की वजह से हम अमनौर की तुलना पटना से करेंगे। दूसरा रहा बेरोजगारी की बात, उसके लिए हमने आरना में औद्योगिक क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण किया है, बहुत जल्द उस पर काम शुरू होने जा रही है और हमारे यहाँ प्लांट लगेंगे। ठीक है। दूसरा जो है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य की काम होगी, कि स्वास्थ्य सुविधा और अति सुंदर कहाँ हो उसकी सुनिश्चित व्यवस्था किया जाएगा। आपने बोला था कि स्टेडियम के लिए अपहर में स्टेडियम पास हो गया है, उसको बहुत जल्द उस पर काम लगने जा रही है, जो अपहर में माननीय नीतीश कुमार जी घोषणा भी कर चुके हैं। ठीक है, इसी मुद्दा लेकर हम लोग चलेंगे। नंदकिशोर जी। ठीक है, ठीक। नंदकिशोर जी। देखिए, आपका सवाल बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, सुन लीजिए। हाँ, आपका सवाल बहुत बड़ा है और किस एजेंडा पर हम बिहार में चुनाव लड़ेंगे यह तय हम लोगों को करने का चीज़ नहीं है। यह तय हमारे महागठबंधन के नेता और हमारे भावी मुख्यमंत्री नंदकिशोर जी, तेजस्वी प्रसाद जी करेंगे। हमारी बात सुन लीजिए। तेजस्वी यादव यहाँ आके तो नहीं देख रहे। हमारी बात सुनिए ना। यहाँ की समस्या से रूबरू हैं। सर जी, हमारी बात सुनिए ना, हम घोषणा नहीं ना करने वाले हैं, हमारी बात सुनिए। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी एजेंडा जो तय करेंगे, हमारे राजद के कार्यकर्ता, हमारे सभी कार्यकर्ता लग भीड़ कर उसको प्रचार करेंगे और करेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक आप बोल रहे हैं, तो देखिए हमारे नेता का विजन है पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई करवाई, यह मेरा विजन है। भ्रष्टाचार को दूर करना मेरा विजन है। और हमारे साथी हरेश जी बोल गए पलायन को रोकने का प्रयास करना मेरा काम है। नौकरी देना, अधिक से अधिक नौकरी देना, हमारी सरकार आएगी तो हम लोग देंगे। उद्योग लगवाएंगे, यही सब हम लोग विकास का। जब तक देखिए धरातल पर हमारे नौजवानों का विकास नहीं होगा तब तक यह विकास हमारा राज्य विकसित राज्य नहीं बनेगा। और जब बिहार हमारा विकसित राज्य नहीं बनेगा तो मेरा देश भी विकसित राज्य नहीं बनेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके जवाब को पूर्ण कर रहा हूँ, आपके आंसर। चलिए चोकर बाबा जी, 5 एजेंडा बताइए। जो जनसुराज वाला एजेंडा है जो प्रशांत किशोर जी तय किए हैं, उससे अलग बताइए, अपनी क्षेत्र की समस्या को लेकर बताइए जिस पे आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी, गरीब का लड़का जो जाता है सरकारी स्कूल में, इसलिए कि पैसा उसमें नहीं लगता है और खिचड़ी भी मिल जाता है खाने के लिए। और हमारे प्रशांत किशोर जी बोले हैं कि किसी गरीब का भी लड़का हो उसको हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। जब तक सरकारी को दुरुस्त नहीं करेंगे तब तक हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। सरकारी में 840 या 42 रुपया लगता है सरकार का। वो बोले हैं कि जो भी लगेगा हम अपने पास से पैसा देंगे और उसको प्राइवेट में पढ़ाएंगे। ऐसा आज तक कोई बोला है? ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जितना भी कैंडिडेट होंगे अगर उसमें से कोई एको दो अगर सही नहीं निकला तो उसको वोट नहीं देना है। आप लोगों को जो सही कैंडिडेट है उसको वोट दीजिए। आज तक ही कोई कहा है? बोल रहे हैं कि अपना बच्चा के लिए आप वोट दीजिए। कोई आज बोला है कि अपना बच्चा के लिए वोट दीजिए? यह हमारा प्रशांत किशोर जी का ही है। आज जितना जो बढ़ रहा है, जैसे 400 से 1100, तो
15 साल से 400 था, उस वक्त पैसा नहीं था। आज चुनाव जब हुआ तो आज पैसा हो गया। जनता जनार्दन को मछली लोग समझ रहा है, यही मछली है। और जब समय आएगा तो चारा या आटा बंसी में लगाकर और देंगे, वो खाएगा और जनता फिर फंस जाएगा। टोटल जनता को मछली समझते हैं, टोटल जनता को। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वो भी बोले थे जो हम 2 करोड़ जवानों को नौकरी हर साल देंगे। कहा गया उनका ये? 15 लाख बोले थे कि हम 15 लाख रुपया हर घर में देंगे। कोई बताए हम सोचे 15 लाख मिल गया है? ना मिला, कोई का नहीं मिला, कोई के ना। चलिए ठीक। आज जो भी बढ़ा है ये प्रशांत किशोर जी का देन है। ठीक है। हम अब कार्यक्रम की समाप्त करते हैं और ऐसे कार्यक्रम हम लोग फिर आयोजन करेंगे। आप लोग फिर सवाल कीजिएगा। चुनाव नज़दीक आएगा, फिर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन होगा। तब तक बने रहिए प्रभात खबर के साथ। मैं अभिनंदन, अभिषेक पांडे हमारे कैमरे के पीछे थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।